सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब से ये एनटीपीसी का जो रैंकिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, तब से इंडियन आर्चरी के अंदर काफी बड़ा बड़ा बदलाव हुआ इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग मेनी मेनी आर्चर्स इन ऑल द रीजन्स, लाइक इन एवरी स्टेट्स। दूसरा, उसका एक फायदा होता है कि जितना हमारा बेस बड़ा होता है ना, उतना ज्यादा हमारे पास आर्चर्स का बेहतर आर्चर्स आने का ज्यादा संभावना रहता है। जस्ट सिंपली लाइक क्रिकेट्स, है ना, हम गली गली में क्रिकेट खेलते हैं, सो दैट्स व्हाई सारे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, सारे जगह पे क्रिकेट खेलते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी नंबर वन इन द वर्ल्ड इन क्रिकेट। सिमिलरली आर्चरी में भी ये वाला सिस्टम शुरू हो चुका है जब से ये एनटीपीसी रैंकिंग टूर्नामेंट्स आ रखा है। तो आई होप, एंड मैं एवरी नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी देखता हूँ, लाइक लास्ट ईयर का जो एनटीपीसी फाइनल हुआ था, रैंकिंग ये टूर्नामेंट फाइनल हुआ था, और अभी का फाइनल में देखता हूँ मैं, ये 3-4 साल हो रखा है फिलहाल। एवरी ईयर बहुत ज्यादा कंडक्टिंग द टूर्नामेंट्स ऑल्सो वेरी वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है इसके पीछे। और यही इंप्रूवमेंट जो है एक वर्ल्ड लेवल का, जिस तरह से हम लोग ओलंपिक्स वगैरह में खेलते हैं, उसी तरह का सेटअप्स वगैरह मिल रहा है। तो ये एक ग्रोइंग एंड बिल्डिंग आर्चर्स, ये जो ग्रास रूट लेवल से जब उठ के आते हैं, तो उस आर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा टू विन ओलंपिक मेडल्स। तरुण, आप जो है काफी टाइम से जो है आर्चरी like a driving force of when it comes to recurve archery in this country and one of the veterans. So what drives you at this age still? You are still continuing, still pursuing with that endurance. Okay. इस हिसाब से जितना आपका एनर्जी है, you are no less than a teenager still now. Thank you. See, कैसे आप करते हैं, कैसे कर रहे हो उस चीज को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आर्चरी करता हुआ 29 इयर्स हो रखा है, एंड इंडियन टीम में मैं लास्ट 23 इयर्स से हूँ। बट स्टिल, जैसे कि आपको भी एक भूख है, या देश को भी एक आशा है ना, एक भूख है कि ओलंपिक मेडल्स, दैट इज द अल्टीमेट मेडल फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन टू बी, मतलब जो अचीव करना चाहता हो। सो इंडियन आर्चरी एक ही मेडल से अभी तक अनअचीव्ड है, दैट इज ओलंपिक मेडल, एंड दैट कीप्स मी स्टिल ड्राइविंग। कि मैं, मतलब जो एक सपना था, एक जब बचपन में मैंने शुरू किया था जो आर्चरी में, तो वो सपना अभी तक अनअचीव्ड है। सो दैट कीप्स मी कीप ड्राइविंग लाइक इन दिस एज ऑल्सो। एंड ऑल्सो, अगर मैं नहीं जीत पाता हूं तो आई वुड लाइक टू, मतलब मैं अगर कंटिन्यू आर्चर्स ही बने रहूं तो आई विल हेल्प मोर आर्चर्स, मतलब जो आने वाला जो ग्रास रूट लेवल्स के आर्चर्स है या कोई भी लेवल्स के आर्चर्स हो, आई कैन कंट्रीब्यूट many more being an archer. So that's why it keeps me driving कि मैं खुद भी एक ओलंपिक मेडल्स की दौर पे हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि, मतलब अगर मैं ना ले पाऊँ तो मैं ये जितना भी तजुर्बा है, मैं आर्चर्स के साथ जितना रहूंगा तो उतना मैं उसको समझूंगा और उसको समझा पाऊंगा कि दैट विल मेक यू हेल्प, मतलब हेल्प यू टू विन मेडल्स। तो इसलिए मैं कंटिन्यू आज तक रहा हूँ यहाँ पे। आर्चरी की बात करें, अभी एशियन गेम्स आ रहा है, दैट्स द नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर यू गाइस। उसके बाद LA है 28, जो आपने अभी बोला कि जो ओलंपिक मेडल है जिससे हम लोग वंचित है। सो कैसी तैयारी चल रही है? दीपिका से बात हुई, मेंटल पीस और मेंटल स्ट्रेंथ की उन्होंने बात करी, अभी सिमरन से हमने बात करी थी, शी वर्कड ऑन द सेम लाइंस समहाउ, कि उन्होंने बोला कि बट ये जो कॉम्पिटिशन है जो डोमेस्टिकली हम लोग अभी खेल रहे हैं, वो हमें और हेल्प करते हैं बेस बिल्ड करने के लिए। बट यू बीइंग अ वेटरन, यू हैव सीन इट ऑल इन योर करियर, यू हैव अचीव्ड इट ऑल, बट एक वो जो ड्रीम है वो तो है ही, बट उसके अलावा कैसा जो प्रिपरेशन रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? सी, पोटेंशियली इंडियन आर्चर्स के पास ओलंपिक मेडल जीतने का तजुर्बा है और वो टैलेंट्स है हमारे पास। लाइक फॉर एग्जांपल दीपिका हो गया, तानू, नाउ यू कैन सी धीरज इज डूइंग वेरी वेरी वेल सिंस लास्ट ओलंपिक, एंड अंकिता भगत, एंड जस्ट लाइक यू सेड सिमरन ऑल्सो। So there are many more archers who has the potential to win medals in Olympics. Only thing is, हमें टूर्नामेंट्स का एक्सपोजर्स मैक्सिमम इंडियन आर्चर्स को मिलना चाहिए, जो कि आज का दिन स्टार्ट हो रखा है, मिल रहा है। इफ इस तरह का टूर्नामेंट्स जैसे एनटीपीसी रैंकिंग टूर्नामेंट्स हो गए, या कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट, या जितना आज के दिन जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडियन टीम को एक्सपोजर्स देता है बाहर टूर्नामेंट्स खेलने का, वो अगर 10-15 साल या 20 साल पहले से अगर ये शुरू होता, तो अभी जाके, मतलब हम ओलंपिक मेडल्स आराम से, जस्ट लाइक कोरिया जो विन करते हैं ना, एक साइकिल की तरह आराम से, मतलब वो हम विन कर सकते थे। बट स्टिल, एज आई सेड कि हमारे पास पोटेंशियल है टू विन मेडल्स इन एनी लेवल, फ्रॉम कोई भी लेवल पे हम जीत सकते हैं, राइट। सो ओनली थिंग इज, हमें जो टूर्नामेंट एक्सपोजर्स पे, जो टूर्नामेंट पे, देखिए एक आर्चर्स का प्रैक्टिस पे शूटिंग अलग होता है एंड टूर्नामेंट्स पे शूटिंग अलग होता है, दैट इज वी हैव टू एक्सेप्ट। सो वही मार्जिन को हमें प्रैक्टिस में भी और टूर्नामेंट में भी जो सेम शूटिंग कर पाए आर्चर्स, उसके लिए क्या करना होगा, तो सिंपली
हमें आर्चर्स को ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट देना होगा, सो दैट कि वो जो भी टूर्नामेंट में फॉल्ट मिल रहा है उसको या फॉल्ट कर रहा है तो वो टूर्नामेंट में वो करेक्शन कर पाए। तो करेक्शन तो तभी होगा जब मैक्सिमम टूर्नामेंट खेलेगा, सो दैट विल हेल्प। एंड सेकंड थिंग, एलए ओलंपिक्स वाला दिस टाइम अभी आपको ही पता होगा कि हमारे साथ कंपाउंड आर्चरी भी जुड़ चुका है। सो कंपाउंड इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कंपाउंड आर्चरी। तो हमें पूरा आशा है इस बार की कुछ ना कुछ मेडल हमें ओलंपिक्स में आर्चरी का जो भी हमारा जो आज तक का अनअचीव्ड ड्रीम्स है, या दैट विल मतलब कंपाउंड भी ले सकता है एंड रिकप भी ले सकता है। बट रिकव में आर वी सीइंग यू ऑन द फ्लाइट टू एलए? व्हाट? Let me put it straight. Are we seeing you on the flight to LA? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मेंटली आई एम देयर, बट स्टिल मैं जब सोचता हूँ कि द ग्रोइंग आर्चर्स इन इंडिया, इट मेक्स मी कंफ्यूज एंड इट मेक्स मी मोर हैप्पी ऑल्सो, दैट कि मेरे अंदर कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब हमारे पास आर्चर्स बिल्डिंग हो रहा है और आर्चर्स हो रहा है, आर्चर्स है। सो दोनों साइड से मैं आई एम सेटिस्फाइड।